स्टोरी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने बॉस यान की चीफ सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी होती है। यान उसे एक ड्रेस देकर कहता है कि आज हमें मिस्टर लुइस के साथ मीटिंग करने जाना है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। सॉन्ग जब बाहर आती है तो दो एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुन लेती है कि आज हमारे बॉस को मिस्टर लुइस के साथ मीटिंग करने जाना है। एंड लुइस तो काफ़ी ठरकी टाइप का पर्सन है, जो भी कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो अपोजिट पार्टी के फीमेल कंपेनियन को ही इसके लिए पे करना पड़ता है। अच्छा हुआ कि बॉस हमें नहीं लेकर जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लेकर जा रहे हैं। आगे ये दोनों मीटिंग वाले प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर यानिस से कहता है कि तुम गू ग्रुप के प्रेसिडेंट की चीफ सेक्रेटरी हो एंड तुम हर जगह हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करती हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मीटिंग में लुइस सॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड उसे ऑफर करता है कि वो यान की कंपनी को छोड़कर लुइस के साथ काम करे। बट यान उसे कह देता है कि सॉन्ग उसके साथ 5 सालों से काम कर रही है एंड वो लुइस के छोटे मोटे पैसों के लिए उसे छोड़कर नहीं जाएगी। ये बात सॉन्ग को काफ़ी बुरी लग जाती है एंड वो मन में सोचती है कि यान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली 5 साल के सीक्रेट रिलेशन के बाद सॉन्ग को यान से प्यार हो गया था एंड यान को भी सॉन्ग से प्यार हो गया था। बट दोनों ही एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे एंड एकदम ऑफिशियल बिहेव किया करते थे। गलती से वाइन मिस्टर लुइस के ड्रेस पर गिर जाता है एंड सॉन्ग उसे सॉरी करते हुए ड्रेस को साफ कर रही होती है। बट लुइस कहता है कि मेरा ड्रेस काफ़ी ज़्यादा महंगा था, इसलिए तुम्हें इसे अच्छे से साफ करना पड़ेगा एंड वो उसे वहाँ से खींच कर लेकर चले जाता है। सॉन्ग कहती है लुइस उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, मिस्टर यान उसका बाहर वेट कर रहे हैं। बट सॉन्ग कहता है कि अगर यान को उसकी उतनी ही ज़्यादा फिक्र होती तो उसे यहाँ पर लाने ही नहीं दिया होता, उसे इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है एंड वह उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तो सॉन्ग उसे बाइट कर लेती है, जिसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है। बट सॉन्ग उससे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यान जेन से अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेना चाहते हो, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारे रिवेंज लेने में हेल्प करूँगी। यान को लग रहा होता है कि सॉन्ग भी अदर गर्ल्स की तरह ही मिस्टर लुइस के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है, इसलिए वो गुस्से में ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए कह देता है। पर ड्राइवर उसे बताता है कि सॉन्ग वापस आ रही है, जिसके बाद वो सॉन्ग से पूछता है कि मिस्टर लुइस उसे इतनी जल्दी वापस आने कैसे दे दिया। सॉन्ग तो वैसे ही गुस्से में थी, वो कह देती है कि सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत हुआ, तुमने मुझे इतने अच्छे से ट्रेन करके रखा कि वो इतनी जल्दी ही सेटिस्फाई हो गया। ये सुनकर यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कुछ इस तरीके से अपनी जेलसी निकाल रहा होता है। बट सॉन्ग उसे पुश कर देती है एंड कहती है कि मैं जितने देर मिस्टर लुइस के साथ थी इतना टाइम काफ़ी था ना हम दोनों के बीच सब कुछ होने के लिए, क्या तुम अभी भी ये सब कुछ करना चाहोगे। ये सुनकर यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे डर्टी कह के अपने कार से बाहर निकाल देता है। ये सोच के सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करती है कि यान खुद उसे यहाँ पर लेकर आया था एंड वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं किया एंड उसकी झूठी बातों पर बिलीव भी कर लिया। नेक्स्ट डे सॉन्ग के पास एक मैसेज आता है एंड उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है, क्योंकि यान उसकी चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। सॉन्ग का चेकअप होता है एंड जिसके बाद सॉन्ग उससे कहती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना, तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया है। यान उसे कहता है कि अच्छा हुआ, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, अगर कुछ गलत आया होता तो तुम अगर नील डाउन होकर भी मुझसे माफ़ी मांगती तभी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता। बट सॉन्ग इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि यान उसकी झूठी बातों पर ट्रस्ट करके सच में सोच लिया था कि वो लुइस के साथ कुछ की होगी। सॉन्ग कहती है मुझे रिज़ाइन करना है। यान कहता है ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। सॉन्ग कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे और तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ, मुझे जाने दो। यान कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे लिए न्यू चीफ सेक्रेटरी ढूंढ कर लाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। सॉन्ग कहती है कि मेरे अलावा तुम्हारे पास 6 और सेक्रेटरीज हैं, उनमें से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी बना लो। बट यान कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं चीफ सेक्रेटरी वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तुम इसके लिए कोई सूटेबल लड़की ढूंढ कर लाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। नेक्स्ट डे सॉन्ग चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यूज़ ले रही होती है एंड उसमें वो लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही होती है कि उनके बॉयफ्रेंड्स हैं या नहीं। बट सारे लोगों को ये चीज़ सही नहीं लग रहा होता है। तभी यान कॉल करके कह देता है कि वो न्यू चीफ सेक्रेटरी को अभी वहाँ पर लेकर आए। अब वो रैंडमली किसी एक गर्ल को चीफ सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट कर लेती है। एक्चुअली यान को लग रहा होता है कि सॉन्ग अभी गुस्से में वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, बट वो उस लड़की को लेकर उसके यहाँ पर आ जाती है। तो यान उसे कह देता है कि ठीक है, वो कल सुबह से ऑफिस में काम के लिए आ जाए। एंड सॉन्ग से कहता है कि वो इस ऑफिस में इतने सालों से काफ़ी अच्छे से काम की थी, इसलिए वो उसके जाने के टाइम उसे बोनस भी दे देगा। नेक्स्ट डे सॉन्ग इस न्यू एम्प्लॉय को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें सिखा देती है एंड वो वहाँ से जाने वाली होती है। तो वो एम्प्लॉय उससे पूछती है कि ये तो इतना बड़ा कंपनी है एंड यहाँ पर इतना हाई सैलरी मिलता है और बॉस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर वो इस जॉब को छोड़कर जाना क्यों चाहती है।
सॉन्ग कहती है इस जॉब को छोड़ने की मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं एंड वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है एंड वो उसे अपने साथ लंच पर जाने के लिए कहता है। सॉन्ग कहती है कि आज मुझे बॉस के साथ कहीं बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नई सेक्रेटरी कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो इस जॉब को छोड़कर जाने वाली थी ना, क्या आपने अपना मूड चेंज कर दिया है, क्या आप जॉब नहीं छोड़ोगी। ये सुनकर लुइस को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे फूल बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है एंड जिसके बाद सॉन्ग वहाँ से जा रही होती है, बट ये सेक्रेटरी उससे भी जाकर बता देती है कि मिस सॉन्ग कह रही थी कि वो आपके साथ आज कहीं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी। तो वो सॉन्ग से कहता है कि मुझे क्यों नहीं पता है कि आज हमारा कोई बिजनेस ट्रिप है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। आगे लुइस फिर से सॉन्ग के साथ बदतमीजी कर रहा होता है तो सॉन्ग कहती है कि मुझे पता है कि कुछ दिन बाद जो बिल्डिंग होने वाली है उसमें तुम्हारी कंपनी और यान की कंपनी दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाली है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं यान की कंपनी के सीक्रेट्स चुरा कर तुम्हें उस प्रोजेक्ट को लेने में हेल्प करूंगी। आगे इस न्यू सेक्रेटरी को कोई भी काम अच्छे से नहीं आ रहा होता है, इसलिए यान पूछता है कि सॉन्ग कहाँ पर है। तो ये कह देती है कि उसे रिज़ाइन किए हुए तो 3 डेज़ हो चुके हैं, वो नहीं आएगी। बट ये कहता है कि मुझे पता है कि वो ज़रूर वापस आएगी। ये मन में सोचने लगती है कि मैं ऐसा कभी पॉसिबल होने ही नहीं दूंगी कि वो दोबारा से यहाँ आ पाए। आगे ये दोनों मिस्टर लुइस से किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराने के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है एंड इन्हें बताती है कि अब से वो लुइस की नई चीफ सेक्रेटरी है एंड वो उनके बिहाफ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने आई है। बट ये न्यू सेक्रेटरी काफ़ी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सिस्टर आपको जॉब से निकाल दिया गया है, तो आप मिस्टर यान के क्लोज आने के लिए इस तरीके से झूठ क्यों बोल रही हो। और यान भी कह देता है कि अगर तुम्हें फिर से जॉब वापस चाहिए थी तो तुम डायरेक्ट मुझे कह देती, मैं तुम्हें जॉब दे दिया होता, तुम इस तरीके से ट्रिक्स क्यों प्ले कर रही हो। सॉन्ग कहती है कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बट तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है एंड वो इन सभी लोगों को बताता है कि सॉन्ग सच में उसकी नई चीफ सेक्रेटरी है। इसके बाद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे होते हैं, बट सॉन्ग कह देती है कि अभी अभी तो ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर दिया था, तो अब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एंड लुइस भी उसी की बातें मान रहा होता है। तो ये न्यू चीफ सेक्रेटरी सॉन्ग के कैरेक्टर की बुराइयां करते हुए उसे कहने लग जाती है कि वो इसकी बातें ना माने। तो ये लुइस उसे कह देता है कि अगर ये न्यू चीफ सेक्रेटरी उसके साथ रूम पर चलकर नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाएगी तो शायद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लेगा। बट यान उसके लिए मना कर देता है। सॉन्ग को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है कि जब मुझे प्रोटेक्ट करने का टाइम था तब तो यान कुछ भी नहीं बोला, बट इस लड़की के लिए वो इस प्रोजेक्ट तक को छोड़ने के लिए रेडी हो गया है। एंड वो सैड होकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है उसके बार में। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है एंड उसे थप्पड़ मारने लग जाती है एंड उसके साथ के 2 लड़की लोग इसे परेशान कर रहे होते हैं एंड वो उसे कह रही होती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर उसे बचा लेती है एंड वो इससे फाइट कर रही होती है, बट इन दोनों का फाइट बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। यान को देखकर ये लड़की थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि वो इसकी कज़न होती है। यान कहता है कि अगर इसने तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस किया भी होगा तो इसमें तुम्हारे हस्बैंड की गलती होगी, तुम जाकर अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारो। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है एंड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे शायद कोई गलतफहमी हो गई है एंड इसके साइड से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट वो तो इसे माफ़ी मांगने भी नहीं दे रही होती है। सॉन्ग कहती है कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है एंड वो वहाँ से अंदर चली जाती है एंड यान के बारे में बुरा भला बक रही होती है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड कहता है कि जब से वो जॉब छोड़कर गई है वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई है। ये कह देती है कि सब तुम्हारी ही मेहरबानी है, तुम्हारे वजह से ही तो मैं लुइस से मिली थी एंड मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ। जिसके बाद वो उसे कहता है कि लुइस बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके साथ काम मत करो, तुम वापस से मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। सॉन्ग कहती है मैं तुम्हारी कंपनी में वापस नहीं आऊँगी, अगर तुम सेक्रेटरी वैन से खुश नहीं हो तो एक और नई सेक्रेटरी हायर कर लो, बट मैं वापस नहीं आऊँगी। यान कहता है कि देख लेना, कल तक तुम ज़रूर वापस आओगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग के पास मैसेज आता है कि अगर सॉन्ग कंपनी की मर्जी के बिना जॉब क्विट करेगी तो उसे कंपनी को कंपनसेशन के तौर पर 50 मिलियंस देने पड़ जाएंगे। अब उसे ना चाहते हुए भी कंपनी वापस जाना पड़ जाता है, बट ये न्यू सेक्रेटरी उसे यान के कैबिन में जाने नहीं दे रही होती है। तो ये इसे यान को कॉल करके इससे बात करवा देती है। देन उसके पास जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं कंपनी ज्वाइन तो ज़रूर करूँगी, बट मेरा ट्रांसफ़र कर देना सेल्स डिपार्टमेंट में। बट यान इसके लिए मना कर रहा होता है एंड कहता है कि वो इसकी बात क्यों मानेगा। तो वो कह देती है कि अगर उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो जॉब को क्विट कर रही है। वैन को जानना था कि सॉन्ग वापस क्यों आई है, इसलिए वो उसे बहाने से पूछ रही होती है, बट सॉन्ग कह देती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की जॉब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने अपना ट्रांसफ़र सेल्स डिपार्टमेंट में ले लिया है। रात में यान सॉन्ग और वेन दोनों को ही लेकर अपने कज़न के साथ मीटिंग करने गया होता है, जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद यान का कज़न अपने रूम में चला जाता है, तो यान भी इन दोनों को अपने घर जाने के लिए कहकर अपने रूम में चला जाता है। जब सॉन्ग जा रही होती है तो उसके पास वैन
वैन का कॉल आता है एंड वो कहती है कि अचानक से मिस्टर यान की तबीयत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से यहाँ पर आकर उनकी हेल्प करो। बट सॉन्ग कह देती है कि अब मैं उनकी चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ, तुम ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लेना। फिर भी वैन उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो वापस आ जाती है एंड देखती है कि यान का कज़न तो इसका गला दबा रहा होता है, क्योंकि जब यान अनकॉन्शियस हुआ था उसके पास यही थी। सॉन्ग चेक करती है कि यान को तो एलर्जी हो गई है एंड वो इतने सालों से उसकी चीफ सेक्रेटरी थी, इसलिए उसके बैग में इसकी मेडिसिन भी रखी हुई थी। वो जल्दी से यान को खिला देती है, जिसके बाद डॉक्टर पहुंचता है एंड वो पूछता है कि उसने इसे क्या खिलाया, वो बता देती है एंड डॉक्टर कहता है कि उसने टाइम पे उसे मेडिसिन दे दिया है, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा एंड उसको केयर करने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। यान को जब होश आता है तो वैन ऐसे प्रिटेंड करती है कि सॉन्ग ने उसे बताया ही नहीं था कि यान को मैंगो से एलर्जी है, इसलिए उससे गलती हो गई थी। बट यान गुस्से में होता है और वो उसे डांट रहा होता है, तो यान का कज़न उसे समझाता है कि इसी ने टाइम पे उसे मेडिसिन दिया है, इसलिए वो ठीक हो गया था। बट यान उल्टा अपने कज़न पर ही गुस्सा निकाल रहा होता है कि मेरी अगर तबीयत ख़राब हो गई थी तो तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था, तुमने ट्रीटमेंट के लिए इसे क्यों बुलाया। एंड उसके बाद ये वैन कह रही होती है कि मेरी वो गलती की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं आज रात को यहाँ पर रुक कर आपकी केयर करूँगी। एक्चुअली इसके माइंड में चल रहा होता है कि अगर वो यान के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेगी तो वो मिसेस यान बन जाएगी। बट यान कहता है कि इसने तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे मैंगो से एलर्जी है एंड इसकी गलती की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो यही आज रात को यहाँ पर रुक कर मेरी केयर करेगी। यान का तो कुछ और ही मूड था, बट ये उसे पुश कर देती है एंड कहती है कि अब मैं तुम्हारी चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ बल्कि एक सेल्स गर्ल हूँ, अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो तुम वेन को कॉल करके बुला लेना। बट ये बात यान को बुरी लग जाती है एंड वो उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह देता है। सॉन्ग जाकर बाहर सोफे पर सोती है, बट वहाँ पर वैन आ जाती है एंड उसे ताने मारने लग जाती है कि यान उसे किक मार के अपने रूम से बाहर निकाल दिया। सॉन्ग कहती है यान अभी भी अपने रूम में, तुम चाहती हो तो जाकर आजमा लेना, एंड वहाँ से जा रही होती है एंड इसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वैन उसके पीछे आती है एंड उसके स्टमक पर पंच मारती है, तभी वहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड आ जाती है एंड वो वैन को थप्पड़ मारकर सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाती है। यान वैन से पूछता है कि सॉन्ग कहाँ पर है, बट वो उसे झूठ बोल देती है कि मिस्टर लुइस उसे लेने आए थे एंड वो कब कब उसके साथ जा चुकी है। ये सुन के यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सॉन्ग की फ्रेंड उसका केयर कर रही होती है, तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड वह उसका गला दबाने लग जाता है, क्योंकि इसकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन को किसी ने लुइस को दे दिया था एंड सेक्रेटरी वैन ने उसे बताया था कि रात को लुइस सॉन्ग को लेने आया था एंड वो उसके साथ गई थी, इसीलिए डाउट था कि यही उसको दी होगी। सॉन्ग उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट वह उसकी कुछ भी नहीं सुनता एंड वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग जब सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने जाती है तो सारे लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉन्ग सीधे चीफ सेक्रेटरी से एक सेल्स गर्ल बन चुकी थी एंड उसे बुली करने के लिए वहाँ पर सेक्रेटरी वैन भी पहुँच जाती है। वो इसे कहती है कि तुम चीफ सेक्रेटरी रहते हुए काफ़ी सारे लोगों को नाराज़ कर चुकी हो, अब वो सारे लोग तुमसे बदला लेंगे। तभी वहाँ पर यान की बुआ आ जाती है, जो कि हमेशा से ही कंपनी में काफ़ी सारे घोटाले किया करती थी, बट सॉन्ग उसे वो सब करने से रोक देती थी। इसलिए अब ये बिना मतलब के सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा बुली करती है एंड उसकी इंसल्ट करती है, जिसके बाद वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे यहाँ कस्टमर बनकर आई हूँ तो तुम मेरा अच्छे से वेलकम करो, एंड मैं आज यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने नेफ्यू यानी कि यान को गिफ्ट देना चाहती हूँ। एंड कार मेरे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से खरीदना, क्योंकि मैं अपने नेफ्यू को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। एंड पेमेंट मेरी सेक्रेटरी आकर कर देगी। उसकी सेक्रेटरी आकर एक पेमेंट कर देती है, बल्कि दूसरा पेमेंट बचा होता है, इसलिए वो उसके पास कॉल कर देती है, तो कहती है कि हाँ कुछ ही दिन बाद वो पेमेंट कर देगी, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा रेडी करके रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद सॉन्ग का मैनेजर आकर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने इतनी महंगी कार खरीदी है एंड एक ही पेमेंट किया है, नेक्स्ट पेमेंट जल्दी से करो वरना फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। सॉन्ग उसे कहती है कि ये कार मैंने नहीं खरीदा है, एंड वो यान की बुआ के पास कॉल करती है कि आपका पेमेंट बचा हुआ है, बट वो अपनी बात से पलटी मार देती है एंड कहती है कि मैंने तो कोई भी कार नहीं खरीदा है, बल्कि तुम ही यान को गिफ्ट करने के लिए मेरे से पैसे उधारी लेकर कार खरीद रही थी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पैसे जल्दी वापस कर देना वरना तुम पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये सब यान की बुआ जानबूझ के सॉन्ग को कर्जे में डालने के लिए करी होती है एंड यहाँ का मैनेजर इसे ब्लैकलिस्ट कर देता है। इससे मिलने यान आता है एंड उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा महंगी कार क्यों खरीद रहे हो, क्या तुम मुझे फिर से अप्रोच करना चाहती हो। वो कह देती है कि नहीं तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाह रही थी। वो कह देता है मेरा बर्थडे तो विंटर में ही चला गया। वो कहती है कि मैं लेट से बर्थडे में गिफ्ट करना चाह रही थी। एक्चुअली यान को भी समझ आ रहा
था कि उसकी बुआ ही इसे फंसाने की कोशिश करी है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम ये 3 ग्लास वाइन पी लोगी तो मैं इस कार के सारे पैसे दे दूंगा। तो जल्दी से घटाघट पीने लग जाती है, तो उसे पीता हुआ देखकर वो खुद भी उससे छीन कर पी लेता है एंड फिर ये टल्ली हो जाती है एंड उसकी बुराई करने लग जाती है एंड अपनी जेलसी दिखा रही होती है उसको और वैन को लेकर। यान कहते हैं तुमसे किसने कह दिया कि मैं वेन को लाइक करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। फिर भी इसका बकवास बंद नहीं हो रहा था, तो यान का दिमाग कुछ अलग तरीके से ही चल रहा था। बट ये फिर उसे गुस्सा दिला देती है कि तुम ये तो कहा था कि मैं डर्टी हो चुकी हूँ, तो फिर अब तुम ये सब क्यों चाह रहे हो। ये सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। ये हिलते डुलते नशे में जा रही होती है तो वैन इसे देख लेती है एंड वो फिर यान के रूम में चली जाती है एंड उसे सोया हुआ देखकर उसके माइंड में खुरापाती आइडिया आता है एंड वो अंडर सोकर उसके साथ लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना ओवर एक्टिंग कर रही होती है, बट यान कहता है कि मैं नशे में था एंड सोया हुआ था, मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है एंड तुम्हारे माइंड में इतना बकवास आइडिया है, इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जॉब से निकालता हूँ, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो सॉन्ग पर ही गुस्सा आ रहा था कि तुम अभी तक बॉस के माइंड में बैठी हो, इसलिए बॉस मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा कर ही रहूँगी। नेक्स्ट सीन में इसके पास लुइस का कॉल आता है एंड वो उसे कंपनी के कुछ सीक्रेट डिटेल्स मांग रहा होता है, बट ये कह देती है कि मैं तो अब उसकी चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ, तो मेरा उन डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा, अब तुम वैन से ही कह लेना। बट ये उसे फोर्स किए जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये यान की ऑफिस में जा रही होती है, तो उसे ये वैन रोक लेती है एंड कहती है कि तुम अब एक सेल्स गर्ल हो, तो तुम बॉस के कैबिन में नहीं जा सकती एंड उसे अपना फेक लव बाइट दिखा रही होती है। तो ये उसे कह देती है कि मुझे तो बॉस ने ही बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, बट वो उसे मना कर रही होती है जाने के लिए। तभी वहाँ पर यान की बुआ आ जाती है, वो वैन से यान की एक सील को लाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर लगाने के लिए कह रही होती है, बट सॉन्ग उन्हें रोकती है कि वो लोग ऐसे नहीं कर सकते, वो यान का सबसे इंपॉर्टेंट सील है, उसे यान की परमिशन के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता है। बट वैन उस सील को लाने के लिए रेडी हो गई थी। सॉन्ग उसे रोकती भी है, बताती है कि उस सील को यान के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता और ये लेडी बहुत सारे क्राइम में भी इन्वॉल्व थी, तो ये क्या पता भी फिर से कोई क्राइम कर रही है। बट वैन इसकी बातों को नहीं मान रही होती है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, वो उसे बता देती है। तो इस पर ही गुस्सा करता है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि उस सील को मेरी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते, तो तुम उसे लाने के लिए रेडी क्यों हो गई थी। यान की बुआ इसी पर गुस्सा होती है कि तुमने एक और बार मेरे काम में टांग अड़ाया है, देख लूँगी मैं तुम्हें। यान सॉन्ग को उसे कार वाले प्रॉब्लम के लिए पैसे दे देते हैं एंड उसे मॉल जाकर कुछ सामान भी लेकर आने के लिए कहता है। वो वहाँ पर जाती है एंड टेबल पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर यान की बुआ गुजर रही होती है। वो इसे देख कर यहाँ पर आ जाती है एंड उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है कि वो इतने बड़े मॉल में आने के लायक नहीं है, तो वो इसे यहाँ से निकाल दे, मैनेजर से कह देती है। मैनेजर भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर वहाँ से जा रही होती है, बट ये उस पर इल्ज़ाम लगा देती है, क्या पता ये इस मॉल से कुछ चुरा कर जा रही होगी एंड वो अपने साथ वाले 2 लोगों से इसे बुली करवा रही होती है और आजू बाजू के सारे लोग ये सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनका बुली करने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है एंड यानी इसी पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसे पता था ना कि उनके मॉल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी ये सारे वीडियो से, फिर वो सबको वीडियो बनाने क्यों दे रही थी। वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे बुली कर रही थी तो मैं दूसरों को कैसे रोक सकती थी। बट वो नहीं समझता। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम इस बीच में सारा कुछ ठीक कर दो, वरना फिर तुम्हें इस कंपनी को छोड़कर जाना पड़ेगा एंड कंपनी को छोड़ने की वजह से तुम्हें पेनल्टी भी देना पड़ जाएगा। सॉन्ग कहती है कि अगर तुम मुझे PR डिपार्टमेंट की हेड बना दोगी तो मैं इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ, सारा चीज़ साफ कर दूंगी। बट वो कहता है कि तुम लालची हो गई हो, एक पोस्ट के लिए तुम मुझसे डील कर रही हो। बट वो कह देती है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मॉल का रेपुटेशन ठीक हो जाए तो मुझे हेड बना दो। जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है जहाँ पर ये दोनों ही बड़े अच्छे से एक्टिंग करते हैं कि हम तो वहाँ पर एक ट्रायल ले रहे थे कि अगर मॉल में ऐसी सिचुएशन आएगा तो फिर उसे मैनेजर किस तरीके से हैंडल करेगा और सारे लोग इसे किस तरीके से देखेंगे। हम दोनों के बीच तो बहुत ज़्यादा प्यार है और हम लोग झगड़ नहीं रहे थे, हम तो बस एक एक्टिंग कर रहे थे। सॉन्ग PR डिपार्टमेंट के हेड के चेयर पर बैठकर मजे ले रही होती है, तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड उसे कहता है कि जब से वो उसे छोड़कर लुइस के पास गई है तब से उसके सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। सॉन्ग कहती है क्या करें, तब से मैं थोड़ी लालची हो गई हूँ एंड मेरे सपने भी थोड़े बड़े हो गए हैं। बट यान उसे उस रूम से बाहर निकाल देता है, बट इसको बाहर निकलते हुए वैन देख लेती है। वैन को गुस्सा आ जाता है कि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है एंड बॉस हर टाइम इस सॉन्ग के आगे पीछे मंडराते रहता है, इसलिए वो यान की बुआ को कॉल करके एक घटिया सा आइडिया दे देती है एंड यान की बुआ सॉन्ग को कॉल करके कहती है कि
तुम होटल नंबर 808 में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। सॉन्ग को उस पर डाउट था क्योंकि हमेशा से ही वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड की हेल्प से उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर उस पर नज़र रखती है। यान की बुआ आती है एंड ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ये देखकर ये समझ जाती है कि इसका क्या प्लान होगा, इसलिए वो लुइस को कॉल करके बता देती है कि तुम यान जेन जेन से अपना बदला लेना चाहते थे ना, तो तुम इस रूम नंबर में चले जाना, अभी वो वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर लुइस पहुँच जाता है एंड उसका यान जेन जेन का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है। लुइस उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मीडिया पहुँच जाती है एंड इन दोनों का स्कैंडल बन जाता है। सॉन्ग के पास यान आ जाता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें पता था ना इस स्कैंडल से मेरी फैमिली की बदनामी होगी, तो तुम जेन जेन को इस स्कैंडल में क्यों फंसाई। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन भी करूंगी तो तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती। तो यान को पता था कि जेन जेन इससे रिवेंज लेने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए उससे कहता है कि ये 5 साल का हमारा फिर से सीक्रेट रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन कर दो। बट वो कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब वेन ज़्यादा सुटेबल है, तुम उसी से साइन करवा लेना। बट ये कहता है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम सुटेबल हो या फिर वेन, चुपचाप इस पर साइन करो। बट वो कह देती है कि मुझे अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना। वो कहता है कि अगर तुम इस पर साइन नहीं करोगे तो तुम्हारी मॉम जो नर्सिंग होम में है मैं उसके पास चला जाऊँगा। तो इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उससे कहती है कि यान तुम अब इतना ज़्यादा नीचे गिर चुकी हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल भी करने लगे हो। तभी वहाँ पर इसका असिस्टेंट आ जाता है एंड उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे होल्ड हाउस में बुलाया है। यान सॉन्ग को उस रूम में लॉक करके असिस्टेंट को उस पर नज़र रखने के लिए कह के ओल्ड हाउस चला जाता है। ओल्ड हाउस में यान के ग्रैंडफादर यान की बुआ की क्लास ले रहे होते हैं एंड वो उससे कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है। उसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने फंसाया, बट वो यान के साइड देखती है एंड सोचती है कि अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड का नाम लूँगी तो यान मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है। तो यान के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि बताओ एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो यान उसे बता देता है कि कुछ टाइम पहले लुइस इसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, बट ये उसे रिजेक्ट कर दी। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस में ये उसे काफ़ी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट भी करी थी। तो ये तो होना ही था कि वो बदला लेने वापस आता ही। तो ये सुनकर उसके ग्रैंडफा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो उससे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करती है एंड इसकी मॉम भी इसका सपोर्ट करती है, बट उसके फादर नहीं मानते एंड कहते हैं कि तुम्हें अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। यान के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपनी सेक्रेटरी को चेंज कर ली हो। यान कहता है कि हाँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि पुरानी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ 5 सालों से काम करी थी, तो उसके जाते टाइम उसे बोनस वगैरह दे देना। तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद वो उसकी शादी के बारे में बातें कर रहा होता है, बट यान कह देता है कि मुझे अभी शादी नहीं करना। बट उसके ग्रैंडफादर इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं एंड बात को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो यान कह देता है कि मेरा सेक्रेटरी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि यान पर उसके फैमिली साइड से प्रेशर है, इसलिए वो सॉन्ग से शादी भी नहीं कर सकता, बट सॉन्ग को छोड़ भी नहीं सकता। यान फिर से सॉन्ग के पास आता है एंड वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है। वो ना चाहते हुए भी सिग्नेचर कर देती है। फिर यान से कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया, अब तो मेरा नेक्स्ट ड्रीम प्रेसिडेंट की वाइफ बनने का। एंड वो काफ़ी सारी लालची किस्म की बातें करती है। यान भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है एंड उस पर गुस्सा करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है एंड उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि किसी दिन तुम इतनी ज़्यादा बदल जाओगी। कंपनी के बाहर सॉन्ग का एक्सीडेंट हो जाता है एंड यान उसे इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल में सॉन्ग की फ्रेंड भी आती है एंड वो सारा ब्लेम यान पर ही दे रही होती है। डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, यान तो डॉक्टर पर ही भड़क जाता है कि सॉन्ग को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर कहता है कि रिलैक्स, सॉन्ग को कुछ नहीं हुआ है, बस उसके पैरों में चोट लगी है एंड एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गई, कुछ टाइम बाद उसे होश आ जाएगा। यान रात भर जग कर सॉन्ग की केयर करता है एंड सॉन्ग को जब होश आता है तो यान से कहती है कि मैं तो बस एक सेल्स गर्ल हूँ, तो तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। बट यान वहीं पर था, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है, तो यान वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कोई मुझे जानबूझ के मारने की कोशिश किया था। यान अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है एंड वो बैठकर सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। सॉन्ग के एक्सीडेंट की वजह से वो सॉन्ग को खोने के डर को इतने करीब से देख चुका था कि उसे समझ आ गया था कि वो सॉन्ग को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसके बिना नहीं जी सकता। इसलिए फिर से वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर सॉन्ग के पास आ जाता है एंड वो उसे सिग्नेचर करने के लिए कह रहा होता है। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना और तुम खुद ही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिए थे, तो फिर से मेरे पास क्यों आ गए हो।
यान कहता है कि या तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करो या फिर आज के आज काम पर वापस आ जाओ। वो जानबूझकर बोल रहा था क्योंकि उसे पता था इसके पैरों में फ्रैक्चर है, वो आ नहीं सकती, तो सिग्नेचर ही करेगी, बट वो मना कर देती है। तो फिर वो उसे ये भी बता देता है कि लुइस ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था क्योंकि वो उसे जेनजेन के साथ स्कैंडल में फंसवा दी थी। सॉन्ग जैसे तैसे सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाती है, बट वो नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पर उसकी एक कलीग उसका मजाक बना रही थी एंड उसके बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। तभी वहाँ पर बो आ जाता है एंड वो उसकी हेल्प करता है और उस कलीग को भी सुनाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो हमें पता चलता है कि वो जानबूझ के सॉन्ग से इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ यान भी देख लिया था एंड वो सॉन्ग के पास आकर पूछता है कि यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा था, वो क्या कह रही थी। सॉन्ग कहती है कि अब मैं तुम्हारी चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो जाकर अपनी चीफ सेक्रेटरी से पूछ लो। यान कहता है कि अगर तुम चीफ सेक्रेटरी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम अभी भी मेरी एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो तुम अपने जॉब से रिज़ाइन कर सकती हो। देन वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर आता है एंड खूब सारे फाइल्स धरा देता है। सॉन्ग सारा काम खत्म करने के बाद वहाँ से जा रही होती है तो यान उससे कहता है कि मैं हमारे सीक्रेट रिलेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ। बट सॉन्ग कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती एंड कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से रिज़ाइन करके चली जाऊँगी, क्योंकि वो वहाँ से चली जाती है एंड यान अपना गुस्सा फाइल्स पर ही उतारता रह जाता है। सॉन्ग अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है एंड उससे अपने एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है एंड उसे बताती है कि यान उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि यान तो तुम्हें इतना ज़्यादा गलत समझता है, तो फिर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर बो आ जाता है एंड वो सॉन्ग को उसका बैच वापस करते हुए उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड बो उसे देखकर कहता है कि ब्रदर यान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बो जो होता है यान का इलिजिमेट ब्रदर होता है। यान जानबूझ के कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी चीफ सेक्रेटरी से मिलने आया हूँ एंड सेक्रेटरी तुम जो फाइल मुझे सेंड करने वाली थी वो कहाँ पर है, अभी तक सेंड क्यों नहीं की। वो कहता है कि सॉन्ग तुम कितनी अमेजिंग हो, एक टाइम पे दो काम कर लेती हो। क्या ब्रदर यान तुम्हें इतनी कम सैलरी देते हैं कि तुम्हें एक टाइम पे दो काम करना पड़ रहा है, तुम चाहो तो मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। बट यान कहता है कि उसे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। यान सॉन्ग से कहता है कि वो तुम्हें जानबूझ के अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहना। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कंसर्न दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर से उसके माइंड में एक घटिया सा आइडिया आता है एंड वो सॉन्ग को मैसेज करके मिलने बुलाती है एंड उसे अपने सारे रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताती है कि वो यान के बेबी से प्रेग्नेंट है। बट वो यान को उतने अच्छे से नहीं समझ सकती है जितना कि सॉन्ग समझ सकती है, इसलिए वो उसे आइडिया दे कि वो किस तरीके से यान को इस बेबी के लिए मना सके एंड वो उससे शादी कर ले। बट सॉन्ग कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बेबी के जरिए यान की फैमिली में इंटर कर सकती हो, तो ये इम्पॉसिबल है। बट उसके जाने के बाद ये कहती है कि देखते हैं कि पब्लिक का क्या ओपिनियन होता है, तुम्हारे ओपिनियन से क्या होने वाला है। एंड वो किसी रिपोर्टर को कॉल करके इस न्यूज़ को वायरल कर देती है। ये न्यूज़ असिस्टेंट के थ्रू यान तक भी पहुंच जाता है एंड यान सॉन्ग को कॉल करके बुलाता है एंड उसे कहता है कि एक दिन के अंदर इस न्यूज़ को क्लियर कर दो एंड वो मेरा बेबी नहीं है तो उसका अबॉर्शन भी करवा दो। सॉन्ग सोचती है यान तुम किस हक से मुझे इस मैटर को हैंडल करने के लिए कह रहे हो। फिर भी वो कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर वैन के पास पहुंच जाती है एंड उसे पकड़कर उसका अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में वो उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज तो देती है बट उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो एक मदर से उसके बेबी को छीनने जा रही थी। यान के ग्रैंडफादर यान की क्लास लिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बेबी इनका ब्लड है, यानी कि यान का बेबी होगा। बट यान कहता है कि वो मेरा बेबी नहीं है, मेरा सेक्रेटरी वैन के साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था। ग्रैंडफादर कहते हैं तो ठीक है, बट इसी स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए तुम जल्दी से किसी लड़की को ढूंढो और उसे शादी कर लो। यान असिस्टेंट से पूछता है कि सॉन्ग कहाँ पर है, अब मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में नहीं रहना, मुझे तो अब सॉन्ग से ही शादी करना है। असिस्टेंट उसे बताता है कि सॉन्ग वेन को अबॉर्शन करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गई है। यान हॉस्पिटल पहुंचता है तो सॉन्ग उससे कहती है कि तुम ही ने तो मुझे इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहा था, तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों आ गए हो, क्या तुम्हें सेक्रेटरी वैन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। एंड वो वहाँ से जा रही होती है बट यान उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम इस मैटर के क्लियर होने तक यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्ही ने ऐसी लड़की को मेरे सेक्रेटरी के लिए हायर किया जिसकी वजह से स्कैंडल बन गया, इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें ही तो नई सेक्रेटरी जल्दी में चाहिए थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यान यहाँ पर आया किस काम से था एंड यहाँ पर लड़ाई करने भिड़ गया। इतने में वैन बाहर आ जाती है एंड वह सॉन्ग पर अटैक कर रही होती है बट यान उसे बचाने के लिए खुद हर्ट हो जाता है। बॉडीगार्ड्स वैन को पकड़ लेते हैं एंड यान का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वैन अपना सारा गुस्सा सॉन्ग पर उतार रही होती है कि तुमने मेरे बेबी को मार दिया एंड मैं अब तुमसे इस चीज़ का बदला लूँगी। वो यान का बेबी था बट यान का सेक्रेटरी उसे सारी चीज़ें डिटेल में बता देता है कि उसके बेबी का फादर कौन था।
यान को जब होश आता है, सॉन्ग कहती है मैंने वेन को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया है एंड मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। यान कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम सिर्फ इतना छोटा सा थैंक यू बोल रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि फिर मैं क्या करूँ। तो यान कहता है कि मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। तभी वहाँ पर बो आ जाता है एंड वो उसे कहता है कि ब्रदर, मैं अब्रॉड से जैसे ही वापस आया मुझे पता चला कि आप इंजर्ड हो, तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आपसे मिलने आ गया। अब से मैं आपकी केयर करूँगा। यान कहता है तुम्हें मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉन्ग मेरी केयर कर रही है। वो कहता है कि भाई भले ही मैं इलिजिमेट चाइल्ड हूँ फिर भी मैं आपका ब्रदर हूँ, तो मेरे होते हुए आउटसाइडर्स को केयर करने की क्या ज़रूरत, मैं आपका केयर कर लूँगा। यान कहता है तुम अभी अभी अब्रॉड से आए हो, थके होगे, जाकर रेस्ट कर लो। वो कहता है सॉन्ग तुम मेरे भाई का अच्छे से केयर करना, जब ये ठीक हो जाएंगे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एंड वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सूप ला कर देता है तो सॉन्ग यान को पिला रही होती है। तो यान कहता है कि मुझे घर जाने के बाद तुम्हारे हाथ का सूप पीना है। देन इनके अच्छे खासे मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं एंड वो सॉन्ग को कहते हैं कि तुम जाकर कंपनी में काम करो, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। देन वो यान को डांट रहे होते हैं कि तुम इस टाइप की वुमेन की वजह से खुद को क्यों हर्ट कर लियो, ये हमारे फैमिली की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे अपनी वाइफ बनाओ। एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान बांट रहे होते हैं। तो यान कह देता है कि ग्रैंडफादर मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हूँ एंड मुझे अभी रेस्ट करना है, अभी के लिए आप यहाँ से चले जाओ। वो सॉन्ग के लिए फ्लावर्स भेजा होता है बट उसकी कलीग उन फ्लावर्स को फेंक कर उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर बो आ जाता है एंड उसकी कलीग को एक थप्पड़ मारकर उसे सॉन्ग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, बट वो उसे माफ़ी मांगने से मना कर रही होती है एंड उल्टा बो की भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है। तो वो उसे अपना इंट्रो देता है एंड अपना पूरा नाम बो झान बताता है। ये सुनते ही वो कलीग डर जाती है एंड उसे सॉरी करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उस बुके को उठाता है एंड उसे कहता है कि ये बुके डर्टी हो चुका है, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। सॉन्ग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में उसके पास यान का कॉल आता है एंड कहता है कि मैं हॉस्पिटल में भूख से मरने वाला हूँ। तो सॉन्ग उसे सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग यान के लिए खाना लेकर जाती है एंड उसकी इंजरी के ड्रेसिंग करने में भी उसकी हेल्प करती है, जिसके बाद यान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम फिर से मेरे साथ हो सकती हो, हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सॉन्ग मन में सोचती है मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ रही तो मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा एंड मैं फिर से हर्ट होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो यान से कह देती है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है। एंड वो फिर अपनी फ्रेंड से मिलने उसके बार में पहुंच जाती है एंड उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है अगर तुम यान के साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, एंड वो उसे काफ़ी सारे ऑप्शंस देती है एंड लास्ट में वो बो के बारे में भी बात करती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड वो तुम्हें लाइक भी करता है, तो क्यों ना तुम उसे एक चांस दे दो। बट सॉन्ग कहती है कि अब मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपनी पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। वो भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो भी एक प्रेसिडेंट है, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यान सॉन्ग को कॉल करके कंपनी बुलाता है एंड उससे कहता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि उसने काफ़ी सारे फ्रॉड किए हैं। बट सॉन्ग कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तो वो कह देता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं इसे रोकने की कोशिश किया था, तब ये मुझे ब्लैकमेल करी थी कि मैं आपको ना बताऊँ, फिर भी मैं कंपनी की भलाई के लिए आपको आकर कंप्लेन कर दिया हूँ। सॉन्ग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी बोलना है तो एविडेंस के साथ बोलना चाहिए, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैनेजर यान को काफ़ी सारे एविडेंस दे देता है, तो यान सॉन्ग को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक के लिए सस्पेंड कर देता है। सॉन्ग कहती है कि अगर तुमने मुझे सस्पेंड किया है तो ठीक है, मैं सारा इन्वेस्टिगेशन करके खुद को इनोसेंट प्रूव करूँगी। यान की कैबिन से बाहर आने के बाद ये पर्सन सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो कल रात को होटल जिंसू में आ जाना। ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं जानना है, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर लूँगी। इन दोनों की बातें असिस्टेंट भी सुन रहा होता है, तो ये असिस्टेंट से कह देता है कि आजकल के टाइम पे गुड पर्सन बने रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फेयर तरीके से अपॉइंट किया गया है, अगर पता चला कि तुमने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सॉन्ग पहुँच जाती है अपनी फ्रेंड के पास एंड उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडियाज़ मांग रही होती है। तभी वहाँ पर बो आ जाता है एंड कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ब्रदर यान की कंपनी में तुम्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, अगर तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लोगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। सॉन्ग कहती है ऑफर के लिए थैंक्स, बट मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूँगी। वो कहता है कल मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि कल तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो। तो सॉन्ग इसके लिए मान जाती है। सॉन्ग जब नेक्स्ट डे जा रही होती है तो वो खुद जोकर बनकर इसके लिए बहुत
सारे बलून्स लेकर आया होता है, जबकि बर्थडे तो उसका खुद का था। ये दोनों सेल्फीज़ भी लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे होते हैं, जहाँ सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतनी ज़्यादा नाइस क्यों हो? तो वो कहता है कि पास्ट में मैंने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोया है एंड मुझे तुम्हें देखकर उसकी याद आती है, इसलिए मैं हमेशा ही तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है तो बता दो, अगली बार से मैं तुम्हें चेज़ नहीं करूँगा। सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं। इन दोनों की कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है एंड ये फ़ोटोज़ को यान को सेंड कर देता है। तो यान तुरंत ही सॉन्ग के पास कॉल करके उसे ऑफिस बुलाता है। यान कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है वो अच्छा पर्सन नहीं है, उसे मत मिला करो एंड ये कोई टाइम है डेट पर जाने का? सॉन्ग कहती है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी डेट वेट पर नहीं गई थी एंड तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इन्वेस्टिगेशन करके खुद को इनोसेंट प्रूव कर दूंगी। कंपनी में सॉन्ग की कलीग उसका काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है कि सॉन्ग कितनी बड़ी फ्रॉड है, फिर भी वो मुँह उठाकर कंपनी में आ जाती है। तभी सॉन्ग की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि उस मैनेजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पता चला है, तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये दोनों उस मैनेजर का पीछा करते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि वो तो एनिमी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलकर उसे कुछ दे रहा है, तो ये दोनों उसका वीडियो बना लेते हैं। आगे सॉन्ग यान को ये एविडेंस दिखाकर प्रूव कर देती है कि ये मैनेजर ही फ्रॉड करा था एंड एनिमी कंपनी के साथ मिला हुआ है। फिर भी ये मैनेजर आर्ग्यूमेंट किए जा रहा था, तभी यहाँ पर यान का असिस्टेंट कुछ और एविडेंसेस को लेकर सीधे पुलिस को लेकर आ जाता है, जिसके बाद पुलिस इसे अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। सॉन्ग की वजह से उस मैनेजर का फ्रॉड पकड़ा गया था, इसलिए सॉन्ग कुछ रिवॉर्ड चाह रही होती है। तो यान उसे कह देता है कि मैंने अभी अभी एक छोटी सी कंपनी खरीदी है, मैं तुम्हें उसका CEO बना दूंगा एंड मेरी कंपनी के 5% शेयर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, बट इसके लिए तुम्हें मेरे साथ फिर से 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीक्रेट रिलेशन वाला। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी स्पेशल असिस्टेंट बनना पड़ेगा एंड कहीं भी सोशल गैदरिंग में मेरे साथ चलना पड़ेगा। सॉन्ग कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में से हम लोग स्पेशल असिस्टेंट वाले पॉइंट को हटा नहीं सकते क्या? यान कहता है नहीं हटा सकते। तो सॉन्ग कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर बताऊँगी एंड वहाँ से जा रही होती है। यान कहता है अगर तुम अभी मेरे इस ऑफिस के डोर को क्रॉस करके बाहर चली गई तो मेरा ये ऑफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तुम अच्छे से सोच लो, तुम्हें ये ऑफ़र चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे अभी आंसर चाहिए। सॉन्ग कह देती है ठीक है, मैं उस कंपनी के CEO बनने के लिए रेडी हूँ। तो यान कह देता है कि ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो एंड उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सॉन्ग और उसकी फ्रेंड इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी यान उसे कॉल करके बुला लेता है, क्योंकि आज वो सॉन्ग को प्रपोज करना चाह रहा होता है। बट उसके कुछ कहने से पहले ही वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बता देता है कि उसके ग्रैंडफादर मिसिंग है, तो यान वहाँ से जल्दी से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सॉन्ग और उसकी फ्रेंड को डिनर के लिए लेकर गया होता है, बट अचानक से सॉन्ग की फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना पड़ जाता है। देन वो भी वहाँ से जा रहा होता है, तो सॉन्ग उसके मोबाइल में एक मैसेज आया वाला देख लेती है, बट उससे पढ़ने से पहले ही वो वापस आ जाता है एंड आज वो सारी डिशेस सॉन्ग की फेवरेट डिशेस ही मंगाया था एंड वो उसकी फेवरेट ड्रिंक भी मंगाया था। उस ड्रिंक को पीने के थोड़ी ही देर बाद सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लग जाती है। फिर वो तो अपनी औकात दिखा देता है एंड उसे बता देता है कि वो ड्रिंक में ड्रग मिलाया था एंड वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड सॉन्ग को प्रोटेक्ट कर लेता है एंड अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे बो फैमिली में लेकर जाओ, मुझे बो फैमिली से इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। हॉस्पिटल में जब सॉन्ग को होश आता है तो यान उसे डांट रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बो से दूर रहा करो, वो अच्छा पर्सन नहीं है, बट तुम्हारे भेजे में मेरी बात घुसती क्यों नहीं है? तभी वहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड आ जाती है, तो यान थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। सॉन्ग की फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि मैंने सुना है कि यान ने तुम्हें अपने फियांसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्या ये सच है? बट सॉन्ग उसे कह देती है कि वो दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, उनका शादी करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में यान के ग्रैंडफादर उसकी क्लास लगा रहे होते हैं कि वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बट यान कह देता है कि ग्रैंडफादर आप अगर मुझे उससे शादी करने नहीं दोगे तो मैं लाइफ में कभी भी शादी नहीं करूँगा। यान के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बट जैन उससे कहती है कि रिलैक्स डैड, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। उसे यान के लिए फ़िक्र हो रही थी, तो वो कह देती है कि डैड फिक्र मत करो, मैं अपने नेफ्यू को हर्ट नहीं करूँगी। एंड वो पहुँच जाती है हॉस्पिटल में सॉन्ग से मिलने एंड उसको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है कि वो एक सिंड्रेला होकर बड़ी फैमिली में शादी करने के सपने देख रही है, बट वो उसके सपने पूरे होने नहीं देगी एंड वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव भी कर रही होती है। तो सॉन्ग भी उसे सुना देती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे यान से शादी करने का कोई शौक नहीं है एंड मैंने अभी तक यान के इस मैरिज वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर यान आता है एंड वो जैन को भगा देता है एंड सॉन्ग से कहता है कि तुम मुझसे मैरिज करने के लिए एग्री हो गई थी, अब तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकती। सॉन्ग कह देती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, तो तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए।
बट यान उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है एंड उस बॉक्स के अंदर रिंग होता है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन सॉन्ग के पास आती है उसकी नई कंपनी में एंड उसे फाइट करने स्टार्ट कर देती है कि मेरे डैड ने प्रॉमिस किया था कि इस कंपनी की सीईओ मैं ही बनूंगी, तुम मेरी पोजीशन को छीन ली हो, मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है एंड सिक्योरिटी गार्ड से उसे बाहर फेंकवा रहा होता है। बट जेनजेन कह देती है कि तुम एक आउटसाइडर के लिए मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, ये कंपनी मेरी है। यान कह देता है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं है एंड अगर तुम इसके साथ अच्छे से बिहेव करोगी तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगी। सॉन्ग यान से कहती है तुम्हें हमारे मैरिज के बारे में एक और बार सोचना चाहिए, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी के साथ मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। सॉन्ग यान के दिए रिंग को अपने चेन के साथ पहनी होती है तो यान उस रिंग को निकाल कर सॉन्ग को पहना देता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुमसे प्यार है। फाइनली यान के ग्रैंडफादर भी इन दोनों की मैरिज के लिए एग्री हो जाते हैं एंड वो सॉन्ग को उनका खानदानी ब्रेसलेट भी दे देते हैं। आगे इन दोनों की मैरिज की पार्टी रखी जाती है जहाँ पर कि सारे लोग इन दोनों की मैरिज के लिए खुश थे बट जेनजेन इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड उसके घटिया से माइंड में एक और घटिया सा आइडिया आता है एंड जब वो एक पर्सन से इस बारे में बातें कर रही होती है तो सॉन्ग भी सुन लेती है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो जाती है। तो यान से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं असिस्टेंट से कहकर सब कुछ सही करवा लूँगा। आगे पार्टी में एक वीडियो प्ले होने लग जाता है जिससे देखकर सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ये कितनी बेशरम लड़की है एंड जेनजेन उस वीडियो को देखे बिना ही खुश हो रही थी क्योंकि वो प्लान करके रखी थी कि वो सॉन्ग और लुइस के वीडियो को लीक कर देगी एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। बट उसके साथ कुछ उल्टा ही हुआ था, वो जो वीडियो चल रहा था उसमें सॉन्ग नहीं बल्कि वो खुद थी एंड सारे लोगों के सामने इसका मजाक बन गया था। सॉन्ग उसे कहती है कि अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगी तो तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगी, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ी हूँ, तो आगे से हम लोग फैमिली हैं, तो आगे से मेरे लिए ऐसा कुछ भी मत करना। आगे कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग को वॉमिट्स भी हो रहे थे यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। ये जानकर यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड इनके इस हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा का भी एंड हो जाता है। इफ़ यू like this story, please do subscribe my channel, like the video, share with your friends and also hit the bell icon for further update.